इस वीडियो के निर्माण के पहले मैं गणपति जो कि विघ्नहर्ता हैं, उस विघ्नहर्ता गणपति को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय महादेव, जय संकट मोचन हनुमान। भक्तों, आज मैं उदधिक्रमण संकट मोचन धाम के बारे में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसा देख रहे हैं, यह जो YouTube चैनल है वह उदधिक्रमण संकट मोचन धाम के नाम से है। यह उदधिक्रमण संकट मोचन धाम झारखंड राज्य के चतरा जिले में, हजारीबाग और चतरा जिले के बीच में, हजारीबाग से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर एक पीरी नामक स्थान है। वहां पर यह उदधिक्रमण संकट मोचन धाम का निर्माण हो रहा है। यह जो निर्माण हो रहा है वह 8 एकड़ में हो रहा है। अब यहाँ पर जब यह निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और जब वहां पर उसका कंस्ट्रक्शन साइट का बोर्ड लगाया गया तो लोगों ने सबसे पहले यह पूछा कि उदधिक्रमण का मतलब क्या होता है। यह बहुत ही कॉमन नाम, संकट मोचन तो सब सुनते आ रहे हैं, संकट मोचन हनुमान, लेकिन उदधिक्रमण का मतलब क्या होता है। और मैंने जब बहुत लोगों के मुंह से यह प्रश्न सुना तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले इससे स्पष्ट कर दूं कि उदधिक्रमण का अर्थ क्या होता है और उदधिक्रमण शब्द आया कहां। भक्तों, जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा की ओर सीता की खोज के लिए भेजा, वहां पर यदि आप रामायण पढ़े होंगे तो आप लोगों को यह पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बतला देता हूं कि प्रभु श्री राम ने माता सीता की खोज के लिए 4 टोलियों का गठन किया। बानरों की 4 टोलियां थी, बानर वृक्षों भालुओं की 4 टोलियां थी। एक टोली जो थी उसे पूर्व की तरफ रवाना किया गया था, दूसरी टोली को पश्चिम की तरफ रवाना किया गया था, तीसरी टोली को उत्तर की तरफ रवाना किया गया था और चौथी टोली को दक्षिण की तरफ रवाना किया गया था। तो दक्षिण की तरफ जिस टोली को रवाना किया गया था उसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे जामवंत और हनुमान जी। प्रभु श्री राम को हनुमान जी पर इतना भरोसा था, उन्हें पता था कि हनुमान जी ही सीता की खोज करेंगे और कर पाएंगे। क्योंकि प्रभु मानव रूप में थे, इसलिए मानव रूप में ही लीला कर रहे थे। ऐसे प्रभु को तो सब कुछ पता ही होता है, लेकिन वो मानव रूप में लीला कर रहे थे, तो उन्होंने मानव रूप में ही इन सारी चीजों को किया है। उन्हें इतना भरोसा था हनुमान जी पर कि जब हनुमान जी विदा होने लगे तो उन्होंने अपनी मुद्रिका, अपनी अंगूठी निकालकर हनुमान जी को दी और उन्होंने यह कहा कि इस अंगूठी को अपने पास रखो और जब सीता से मुलाकात तुम्हारी हो तो इस अंगूठी को सीता जी को दे देना। सीता जी को पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें भेजा है और तुम मेरे दूत के रूप में वहां पर पहुंचे हो, वो तुम पर भरोसा कर पाएंगे। मतलब स्पष्ट है कि प्रभु श्री राम को हनुमान जी के ऊपर भरोसा था कि वह माता सीता की खोज कर लेंगे। प्रभु श्री राम की इच्छा के अनुरूप ही, उनकी आशाओं के अनुरूप ही हनुमान जी ने उस कार्य को किया। जब सभी लोग दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे, जब पूरी टीम जो टोली जो थी वो दक्षिण के समुद्र तट पर जब पहुंची तो सभी लोगों से पूछा गया कि समुद्र जो 100 योजन तक फैला हुआ था, मतलब 1200 मील, 100 योजन का मतलब 1200 मील तक यह फैला हुआ था और उसे लांग कर जाना था। सभी से पूछा गया कि इसको कौन लांग सकता है, क्योंकि ये लांगने के बाद श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। और संपाति ने बतलाया था, जो वहां पर मिले थे संपाति उन लोगों को एक गुफा में, उन्होंने यह बतलाया था कि माता सीता जो है वह अशोक वाटिका में कैद है श्रीलंका में। तो अब सबसे बड़ी बात थी कि वह जाए कौन उसको लांग कर जाए, क्योंकि छलांग मारकर उसे पहुंचना था, नहीं तो रास्ते में तो बहुत सारे अवरोध थे। तो सभी से पूछा गया, किसी ने कहा कि वह 10 योजन छलांग मार सकता है, किसी ने बोला कि वह 20 योजन मार सकता है, किसी ने कहा कि वह 50 योजन तक जा सकता है। तो बात बनी नहीं। अंगद जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे, वह बाली के पुत्र थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 100 योजन तो एक बार में फलांग जाऊंगा, लेकिन आऊंगा कि नहीं आऊंगा इस पर संदेह है। इसके पीछे एक कहानी है जो मैं कभी और वीडियो पे इसको करूंगा, इस पर अपना मंतव्य आप लोगों के सामने रखूंगा। हनुमान जी जो थे कि उन्हें अपने शक्ति का भान ही नहीं था,
क्योंकि बचपन में उन्हें श्राप मिला हुआ था कि उन्हें जब कोई अपनी शक्ति का भान नहीं रहेगा, एहसास नहीं रहेगा, जब तक उन्हें कोई याद नहीं दिलाती। वह समुद्र के किनारे बैठे हुए प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रहे थे। श्री राम जय जय राम वो अपना कर रहे थे। तो जब हनुमान जी को जामवंत जी जो सबसे वहां पर बुद्धिमान थे और सबसे वरिष्ठ थे वहां, उन्होंने जब हनुमान जी को याद दिलाया कि भाई तुम्हारे पास तो असीम शक्तियां हैं जो कि तुम्हें आशीर्वाद के स्वरूप प्राप्त हुई है, इसके अलावा तुम तो माता अंजना के पुत्र हो जो कि पूर्व जन्म की तरह पुंज स्थला रही है, वो स्वर्ग की अप्सरा रही है, उनके पुत्र हो। इसके अलावा हनुमान देव जो थे वह वायु देव के औरस पुत्र और शंकर भगवान के अवतार के रूप में थे, 11वें रुद्रावतार के रूप में थे। उन्हें जब याद दिलाया गया कि उन्हें बहुत सारी शक्तियां उनके पास है, तब उन्होंने हुंकार भरी और हुंकार भरते ही उनका जो शरीर था वो शरीर विशालकाय रूप धारण कर लिया और उन्होंने जय श्री राम के नारे के साथ महेंद्र पर्वत को अपना प्लेटफॉर्म बनाया और वहां से उन्होंने छलांग मारी। रास्ते में उन्हें मैनाक पर्वत मिला जो कि उन्हें विश्राम के लिए आश्रय देना चाहता था, लेकिन उन्होंने प्रणाम किया मैनाक पर्वत को और कहा कि मैं श्री राम के काम को किए बिना कहीं पर विश्राम नहीं कर सकता। रास्ते में देवताओं के द्वारा उनके परीक्षण के लिए भेजी गई नाग की माता सुरसा मिली, जिसे कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से पराजित किया और वहां से वह आगे बढ़े। आगे राहु की माता सिंहिका मिली जो कि वह उन्हें खाने का प्रयास किया, वह परछाई को देखकर खा लेती थी। जब उन्होंने खाने का प्रयास किया, पकड़ने का प्रयास किया, तो हनुमान जी ने उस पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया और उसे वहीं पर ढेर कर दिया और तब वह इन अवरोधों को लांघते हुए सीधे लंका पहुंच गए, त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गए जहां पर लंका स्थित थी। और चूंकि हनुमान जी ने ही पहली बार यह समुद्र को लांघा था, समुद्र जिसका नाम उदधि कहा जाता है, उसका अतिक्रमण किया था, इसीलिए हनुमान जी का नाम उदधिक्रमण पड़ा और उतनी ही सफलता के साथ वे माता सीता से मिलकर और लंका का दहन कर कर, निशाचरों का वध कर कर वह वापस पहुंच गए दक्षिण के तट पर पुनः। चूंकि हनुमान जी पहली बार उदधि का अतिक्रमण किया था, मतलब कि समुद्र को लांघा था, तो समुद्र लंघन किया था, इसीलिए इनका नाम उदधिक्रमण दिया गया। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उदधिक्रमण संकट मोचन धाम नाम रखा गया है वो इसी कारण से रखा गया है। उदधिक्रमण में आप जैसा कि जाने कि यहाँ पर भगवान को संकट से निकालने के लिए जगत जननी माता सीता जो संकट में थी, उन्हें यह संदेश पहुंचाने के लिए कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, वहां पर हनुमान जी ने समुद्र का लंघन किया था, समुद्र को लांघा था। और जो देवताओं को संकट से निकाल सकते हैं वो आम जन के लिए, तो उनके लिए संकट को टालना, संकट से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए ये जो पीरी में जो धाम का निर्माण किया जा रहा है, इसी कारण इसका नाम जो है उदधिक्रमण संकट मोचन धाम रखा गया है। ठीक है ना, उदधिक्रमण संकट मोचन धाम रखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया हो कि उदधिक्रमण नाम क्यों रखा गया है इस धाम का। अब मैं आप लोगों को इस धाम के बारे में बताना चाहता हूँ। यह धाम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि यह हजारीबाग चतरा मुख्य मार्ग पर हजारीबाग से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 8 एकड़ में बन रहा है। यहाँ पर पहले से एक मंदिर निर्मित है जो कि हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन मंदिर है। यह 50 साल पुराना मंदिर है, अब 52 साल हो गया है। 1973 में मेरे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर गिरिजा शंकर प्रसाद ने इसकी स्थापना की। अब इसकी स्थापना के पीछे भी एक कहानी है। मेरे पिताजी उस समय संकट से गुजर रहे थे, कुछ कोर्ट का संकट था, कुछ और भी संकट थे, जो वह सुंदरकांड का पाठ किया करते थे, मेरी माता जी भी करती थी। उसी समय हनुमान जी दर्शन देकर वहां पर मंदिर स्थापना के लिए उन्हें प्रेरित किया था।
वहाँ जहाँ पर यह मंदिर स्थापित है, वहाँ पर ठीक उसके पीछे एक विशाल आम का पेड़ हुआ करता था। उस आम के पेड़ से विशाल बानर रूपी हनुमान कूदे, जो कि स्वप्न में पिताजी को आए, और वह वहीं पर जाकर स्थापित हो गए हनुमान जी के रूप में। उसके बाद इस मंदिर की स्थापना की गई थी 1973 में। यह मंदिर बहुत ही जागृत है और यह मंदिर में जो भी मनोकामना की जाती है, लोगों की वह मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा ही एक संकेत मुझे 2023 में स्वप्न के माध्यम से मिला, जिसमें हनुमान जी ने मुझे प्रेरित किया स्वप्न के माध्यम से धाम के निर्माण हेतु। और आप लोगों को ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि जो धाम की तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और धाम की पूरी तस्वीर किसी व्यक्ति के कल्पना का परिणाम नहीं है, किसी आर्किटेक्ट के साथ हम लोगों ने वर्कशॉप कर इसको नहीं किया है, बल्कि यह जो तस्वीर है, जो मैप है, वह मैप हमारे सपने में ही आया था, और उसी के आधार पर हमारे जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने उसे हूबहू उसको उतार दिया, वहां पर उतार दिया। यह जो उदादिक्रमण संकट मोचन धाम है, इसमें बहुत सारी चीजों को रखा गया है। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले तो यह जो धाम बन रहा है वह 20,000 स्क्वायर फीट के प्लेटफॉर्म पर बन रहा है, और वहां पर 20,000 स्क्वायर फीट की यह जमीन से करीब 20 फीट ऊंचा है, 5 फीट का तो प्लिंथ है, 15 फीट के ऊपर एक पहला ढलाई है, जहां नीचे में वाल्मीकि सभागार है, जहां पर लगातार सालों भर राम कथा, भगवत कथा, शिव कथा का पाठ किया जाता रहेगा और उसका प्रवचन चलता रहेगा। बाहर से आए हुए जो भी विद्वान हैं उनसे वहां पर प्रवचन कराया जाता रहेगा। और जब आप उसके ऊपर बढ़ेंगे तो वो जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है 20,000 स्क्वायर फीट, वहां पर 3 मंदिर स्थापित हो रहे हैं। एक तो है देवों के देव महादेव का, चूंकि हनुमान जी देवों के देव महादेव के अवतार हैं, हनुमान चालीसा में आया हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन, तो सबसे पहले बाईं ओर जो मंदिर है वह देव के देव महादेव का। उनके बाईं ओर आप जब बढ़ेंगे, जो मंदिर है, सीढ़ी चढ़कर जा रहे हैं तो आपके सामने बीच में उदादिक्रमण संकट मोचन हनुमान की आपको प्रतिमा नजर आएगी, वहां पर वह मंदिर है। यह पंचमुखी हनुमान को वहां पर स्थापित किया जाना है, और ठीक उसकी दाईं ओर बढ़ेंगे, मतलब हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसकी बाईं ओर, और जब आप सीढ़ी से चढ़ेंगे तो दाईं ओर वहां पर राम दरबार है, जहां पर प्रभु श्री राम, माता जानकी और साथ ही साथ उनके अनुज लक्ष्मण की मूर्ति आपको मिलेगी, और वहां पर हनुमान जी, उनके जो सेवक हनुमान जी हैं, उनके चरणों में बैठे हुए आपको नजर आएंगे। तो यह 3 मंदिर वहां पर स्थापित किया जा रहा है, 3 गर्भगृह वहां पर स्थापित किया जा रहा है। और आप जैसे मंदिर में इंटर करते हैं तो मंदिर के छत पर ही आपको गणपति की एक प्रतिमा, जो कि मंदिर के रूप में वहां स्थापित है, वह नजर आएगी। और जब सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाते हैं तो बाईं ओर तुलसीदास की प्रतिमा आपको नजर आएगी, और दाहिनी ओर मन्नत स्थल है। तो यह पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो इस ढंग से रेडी किया जा रहा है। ये झारखंड का सबसे बड़ा धाम बनने जा रहा है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को यह बता दूं कि वहां पर अशोक वाटिका की स्थापना की जा रही है, जहां पर 108 फीट के विराट हनुमान होंगे। अभी पूरे भारत में 10 विराट हनुमान, 108 फीट के विराट हनुमान की प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ पर 11वीं प्रतिमा लगेगी, जो कि 11वें रुद्र अवतार के रूप में होंगी। क्योंकि हनुमान जी शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, इसीलिए 11वें रुद्र अवतार के रूप में यहाँ प्रतिमा लगेगी। इसके साथ साथ वहाँ पर भक्तों के ठहरने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पर विश्वामित्र आश्रम बनाया जा रहा है, जहाँ पर लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था होगी। यह वहाँ पर गेस्ट हाउस के रूप में होगा। पुरोहितों के लिए फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि धाम के परिसर में एक क्लिनिक की स्थापना की जा रही है, धन्वंतरी चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है, जो कि ओपीडी वहाँ पर चलाया जाएगा, जो कि बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके साथ साथ आध्यात्मिक लाइब्रेरी, श्री राम आध्यात्मिक वाचनालय की स्थापना की जा रही है, जहां पर हम लोगों की कोशिश यह होगी कि पूरे भारतवर्ष में या फिर कहीं पर भी पूरे विश्व में
जो हिंदू धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं उनकी उपलब्धता यहाँ पर लाइब्रेरी में हो, और साथ ही साथ सनातन से संबंधित यहाँ पर जो शोध संस्थान है उसकी भी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा दशरथ कुंड की स्थापना की जा रही है, जहाँ पर भक्त लोग पवित्र स्नान कर पाएंगे और वहाँ के जल को भी बाहर से लाकर उसमें जल को मिलाया जाएगा, सरोवर की पवित्रता बनी रहे। सभी तीर्थ स्थलों से लाकर वहाँ पर जलों को लाकर वहाँ पर उसमें मिलाया जाएगा, और भक्तों के लिए वहाँ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए इन सारे चीजों को, साफ सफाई को इत्यादि को भी ध्यान में वहाँ पर रखा जाना है। फिर सीता रसोई का निर्माण किया जा रहा है। इस सीता रसोई में बिल्कुल पवित्र भोजन भक्तों को उपलब्ध होगा। साथ ही साथ भगवान भोग रसोई जो है अलग से बनाई जा रही है, जो भगवान के भोग के लिए होगी, और सुबह दोपहर शाम भगवान का भोग अलग से ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ लंगर स्थल की भी व्यवस्था की जा रही है, उसकी भी स्थापना की जा रही है। ये लंगर में सुबह से लेकर शाम तक लोगों के लिए निःशुल्क भोजन है, प्रसाद भोजन है, वो उपलब्ध रहेगा। तो मित्रों, ये काफी बड़ा परिसर है जहाँ पर आपके सहयोग से यह निर्माण हो रहा है। एक बात मैं आपको और भी बतला दूं, भगवान ने यह संकेत तो दिया ही कि मंदिर की स्थापना की जाए, लेकिन आपको एक और सुखद आश्चर्य होगा जब आप ये सुनेंगे कि लंगूर के रूप में हनुमान जी स्वयं वहां पर उपस्थित हो गए। जैसे ही काम प्रारंभ हुआ, हम लोगों ने नाप अपना शुरू किया कि कैसे काम को शुरू करना है, क्या मेजरमेंट जमीन का लेना शुरू किया गया। उसी समय वहां पर एक लंगूर उपस्थित हो गए। जो प्राचीन मंदिर है वहां पर एक नीम का पेड़ है, उस नीम के पेड़ पर बैठे हुए और बैठकर उन्होंने मुआयना किया। फिर वह उस भूमि पर जिसका मेजरमेंट चल रहा था, उस पूरे 8 एकड़ का मुआयना उन्होंने किया, और पुनः वह प्राचीन मंदिर परिसर में आए और मंदिर परिसर में आकर वह नीम के पेड़ पर बैठे और वहां से वह अंतर्धान हो गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उस पूरे क्षेत्र में आज तक कभी लंगूर देखा ही नहीं गया है। अभी प्राचीन मंदिर को बने हुए 53 साल हो गए, लेकिन कभी देखा नहीं गया है। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं वहां पर हो रही है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान वहां उपस्थित होकर स्वयं काम को करवा रहे हैं। और आपको बतला दूं कि 9 जून 2025 को वहां पर भूमि पूजन किया गया था, और भूमि पूजन के बाद से वहां लगातार बारिश होती रही। इस बार तो इतनी बारिश हुई है कि संभालना मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी धाम के निर्माण का काम एक दिन भी नहीं रुका है। ठीक है ना, यहाँ एक दिन भी वह काम नहीं रुका है। तो चूंकि हम लोग कलेक्शन से इस काम को कर रहे हैं, तो कलेक्शन से इस काम को करने में पैसा उस रफ्तार में नहीं आ रहा है जिस रफ्तार में काम चल रहा है, लेकिन काम लगातार चल रहा है, और भगवान के दया से उनको हम लोग पेमेंट भी करते जा रहे हैं। आप लोगों के सहयोग से वह पेमेंट भी हो रहा है। भक्तों, जब आप उस प्राचीन मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करेंगे, जो कि एक आदम कद की प्रतिमा है, और जब उनको आप देखेंगे तो उनकी आंखों में ही आपको अथाह सागर नजर आएगा, और जहां पर आपको लगेगा कि आप भगवान कितने जागृत हैं। और लोगों की यह मान्यता है कि वहां पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरा होता है। और जब आप भ्रमण करेंगे तो आपको लगेगा कि शायद हनुमान जी स्वयं खड़े होकर इस काम को करवा रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग जरूर एक बार उस निर्माणाधीन धाम का विजिट करें, प्राचीन मंदिर में भगवान का दर्शन करें। और दूसरी बात, मैं आप लोगों से ये जरूर प्रार्थना करना चाहूंगा कि यह जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वह आप लोगों के सहयोग से हो रहा है, यह आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। यह भगवान की कृपा से, जो वहां पर 8 एकड़ भूमि खाली थी, रहती भूमि थी, और वह मेरी माँ के नाम से था, उसे मेरे सब भाइयों ने मिलकर उसको ट्रस्ट के नाम से कर दिया है। ट्रस्ट की स्थापना हुई और तभी यह काम शुरू हुआ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसमें यथासंभव जो भी सहयोग दे सकते हैं जरूर दें। यहाँ पर बार कोड दिया हुआ है और बैंक डिटेल भी दिया हुआ है। आपको जैसे भी सुविधा होती है वो अपने जितना भी आप सक्षम है दान देने में, मंदिर निर्माण के हेतु अपना योगदान दें, और ट्रस्ट इसके लिए आपका सदा आभारी रहेगा, और हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी।